बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जवाद मेमन वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले हमारी जानिब से आप तमाम तर लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है आप तमाम तर लोगों की ईद जो है वो बहुत अच्छी और खैरियत से गुजरी होगी। मेम्बर्स, रमज़ान का महीना जो है वो ख़त्म हो चुका है और इसके साथ साथ मुल्क के अक्सर इलाकों में जो काफ़ी खुशगवार मौसम था उसका भी जो है वो इख्तिताम हो चुका है। जी हाँ, पिछले 2 से 3 दिनों के दौरान जिस तरह हमने अपनी पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि ईद के दिनों में जो है वो सिंध के तमाम तर इलाके, साथ ही साथ पंजाब के मैदानी इलाकों में और बलूचिस्तान के भी साहिली इलाकों में जो है वो गर्मी की शिद्दत में खासा इजाफा देखने में आएगा। पिछले 2 से 3 दिन के दौरान जो है वो सिंध के कई मकामात पर दर्जे हरारत 38 से 40 डिग्री, जबकि कुछ मकामात पर तो ये ऑलरेडी 40 से 41 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ईद के दूसरे दिन बात की जाए अगर शहर कराची में, तो 1 अप्रैल 2025 को शहर कराची का जो मैक्सिमम दर्जे हरारत था वो मेट ऑफिस ऑब्जर्वेटरी पे तो 38.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि जो शहर के दीगर इलाके हैं जैसे कि जिना टर्मिनल, जौहर और इसके आसपास के इलाकों में दर्जे हरारत तकरीबन 40 डिग्री को टच कर चुका है। मेंबर्स, आने वाले दिनों में कराची समेत सिंध के अक्सर इलाकों में जो है वो गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा होगा। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए मुल्क के दीगर इलाकों की, तो 4 से 5 अप्रैल से जो है वो मुल्क के बड़े हिस्से में जो है वो गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा होने वाला है। जी हाँ, मुल्क के कई इलाकों में हीट वेव की सिचुएशन होगी, जबकि कुछ इलाकों में हीट वेव टाइप सिचुएशन भी हो सकती है। अलग अलग इलाकों का अलग अलग क्राइटेरिया है। इस हवाले से काफ़ी डिटेल अपडेट जो है वो हम रिसेंटली ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो के थ्रू आप अपने इलाके के हालात भी जान सकते हैं कि आपके इलाके का एवरेज क्या है और आया आपके इलाके में कोई हीट वेव बाकायदा प्रॉपरली शुरू हो चुकी है या हीट वेव टाइप कंडीशन है। इन दोनों सिचुएशन में बहुत मामूली सा फ़र्क होता है। मेम्बर्स, बात की जाए गर्मी के हवाले से, तो अगले 4 से 6 दिनों के दौरान जो है वो मुल्क के बड़े हिस्से में काफ़ी गर्म मौसम रहने वाला है। इसमें खुसूसी तौर पर बात की जाए सूबा सिंध की, तो सूबा सिंध के तमाम तर इलाकों में दर्जा हरारत में खासा इजाफा होगा। खुसूसी तौर पर सूबा सिंध के जो सेंट्रल के इलाके हैं और जो अपर सिंध के इलाके हैं, सखर, लाकना, जैकबाबाद, घोटकी, उबारो, मीरपुर खास डिवीज़न, हैदराबाद डिवीज़न, थरपारकर, उमरकोट, नगर पारकर के इलाकों में आने वाले दिनों में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है। ज़्यादातर ये 5 तारीख से सिलसिला शुरू होगा और कम से कम 9 से 10 अप्रैल तक जो है वो इसी तरीके की सिचुएशन रहेगी। यहाँ पर दर्जे हरारत जो है वो अक्सर मकामात पर 38 से 42 डिग्री के दरमियान रहेगा, जबकि जो सेंट्रल सिंध के जो मैदानी इलाके हैं, जो काश्तकारी वाले इलाके हैं, जो अपर सिंध के जो इलाके हैं, यहाँ पर दर्जे हरारत जो है वो 42 से 46 डिग्री तक भी जा सकता है। बिल्कुल। इसी के साथ साथ अगर बात करें सूबा पंजाब की, तो सूबा पंजाब के भी बड़े हिस्से में 4 से 5 तारीख से जो है वो दर्जे हरारत में खासा इजाफा देखने में आएगा। पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं, जो जनूबी इलाके हैं, मुल्तान, बहावलपुर, बिहाड़ी, टोबा टेक्सिन, पाकपतन और इसके आसपास के तमाम तर इलाकों में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है। यहाँ पर भी दर्जे हरारत 40 से 45 डिग्री की रेंज में रह सकता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग शिद्दत देखी जाएगी। इसी के साथ साथ जो पंजाब के दीगर इलाके हैं, सेंट्रल पंजाब के, अपर पंजाब के, लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला डिवीज़न और इसके आसपास के तमाम तर इलाकों में भी गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा होगा। लाहौर और इसके आसपास के इलाकों में दर्जे हरारत 38 से 40 डिग्री, 37 डिग्री के आसपास जा सकता है, जबकि इस्लामाबाद और इसके आसपास के इलाकों में भी दर्जे हरारत में नुमाया इजाफा देखने में आएगा। मेम्बर्स, अब ये जो गर्मी का सिलसिला शुरू हुआ है, अब आगे आने वाले कई महीनों तक जो है ये जारी रहेगा। कह सकते हैं कि अब इन तमाम तर इलाकों में मौसम बहार ख़त्म और गर्मी का जो प्रॉपर सीज़न है वो शुरू हो चुका है। बात करते हैं सूबा बलूचिस्तान की। जो सूबा बलूचिस्तान में भी अब नुमाया गर्मी में इजाफा देखने में आएगा। खुसूसी तौर पर जो बलूचिस्तान के साहिली इलाके हैं, जनूबी इलाके हैं, मकरान डिवीज़न के इलाके हैं, यहाँ पर भी आने वाले दिनों में दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री, चंद एक मकामात पर 39 से 41 डिग्री, 42 डिग्री तक भी कुछ इलाकों में टेम्परेचर टच हो सकता है। इसी के साथ साथ जो बलूचिस्तान के सेंट्रल और अपर पंजाब के जो बलूचिस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर भी गर्मी की शिद्दत में खासा इजाफा देखने में आएगा। इन तमाम तर इलाकों में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान कोई भी खातिर ख़्वाह बारिशों का इम्कान एज सच मौजूद नहीं है, क्योंकि इस वक्त एनजीओ वेव का
एक फेज़ में स्टक होने की वजह से कोई भी मगरिबी हवाओं के खातिर-ख़ां सिस्टम जो है वो पाकिस्तान का रुख नहीं कर रहे हैं और ये सिलसिला जो है वो अगले 4 से 5 दिनों तक जारी ही रहेगा। अब बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित-बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर यानी कि पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात की। तो यहाँ पर मौसम कदरे बेहतर है। दिन और रात के औकात में दर्जा हरारत जो है वो काफ़ी प्लेजेंट है। रात के औकात में ठंड भी है, लेकिन इन इलाकों में भी आने वाले 3 से 4 दिनों के दौरान दिन के औकात में जो है वो दर्जा हरारत में इजाफा होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ साथ 3 तारीख की शाम या रात और 4 तारीख को एक बहुत ही कमज़ोर मगरिबी हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान के इंतहाई जो पहाड़ी इलाके हैं, नॉर्थ के इलाके हैं, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिशें दे सकता है। सिलसिला मुश्किल से जो है वो 24 से 36 घंटे रहेगा। उसके बाद इन इलाकों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक कोई भी मगरिबी हवाओं का सिस्टम मौजूद नहीं रहेगा। बात करते हैं शहर कराची की। तो शहर कराची में जिन दिनों जो शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है, दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री दरमियान है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान यही सिचुएशन रहेगी। इसमें कोई भी सच कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है, कराची समेत जो साहिली इलाके हैं यहाँ पर शाम रात के औकात में सी ब्रीज क्योंकि चल जाती है तो मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 20 से 24 डिग्री के दरमियान कहीं जो है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे अगले 4 से 5 दिनों तक। मेंबर्स, मगरिबी हवाओं के सिस्टम के हवाले से बात की जाए तो फिलहाल जिस तरह हमने बताया कि 4 से 5 दिन तक तो ऐसे कोई मगरिबी हवाओं का सिस्टम मुल्क के किसी भी इलाकों को कोई अच्छी बारिशें देने नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन 8 से 9 अप्रैल के आसपास जो है वो एक मगरिबी हवाओं का सिस्टम जो है वो मुल्क में दाखिल होने का इम्कान है, जिससे मुल्क के बड़े हिस्से में खुसूसी तौर पर शुमाली इलाकाजात में तो अच्छी बारिशें होंगी, पंजाब में भी होंगी, जबकि एक बार फिर जो है वो सिंध और बलूचिस्तान में भी कुछ इसके असरात जो है वो देखने में आ सकते हैं। बारिशों के हवाले से और गर्मी के हवाले से बात हो ही रही है मेंबर्स। तो जिस तरह आप जानते हैं कि इन दिनों ड्राउट की जो है वो काफ़ी सिचुएशन देखने में आ रही है और अगर अप्रैल के महीने में बारिशों के हवाले से सिचुएशन देखी जाए तो जिस तरह आपकी चार्ट भी देख सकते हैं जो कि महकमा मौसमियात की जानिब से ये एक प्रेसिपिटेशन मैप जो है वो इशू किया गया है। इसमें देखा जा सकता है कि मुल्क के बड़े हिस्से में बारिशें जो है वो मामूल के मुताबिक रहेंगी, लेकिन जो शुमाली इलाके हैं यहाँ पर मामूल से कुछ हद तक कम बारिशें भी हो सकती हैं। लेकिन मेंबर्स, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अप्रैल के महीने की जो बारिश की जो औसत है, जो एवरेज है, वो इंतहाई कम है। कई इलाकों में तो ये मुश्किल से चंद मिलीमीटर ही है, यानी कि 5, 10, 15, 20 मिलीमीटर के आसपास की एवरेज है। लेकिन अगर जो कि ओवरऑल जो इस वक्त ड्राउट की सिचुएशन चल रही है और अगर इस तरीके की शदीद गर्मी का जो सिचुएशन देखने में आती है तो इससे ये मज़ीद जो है वो सिचुएशन ख़राब होगी, क्योंकि अप्रैल की जो बारिशों की एवरेज है वो इंतहाई कम है और ये कोई भी खातिर खां जो है वो हमारे पानी के ज़ख़ायर में और डैम्स के उसमें जो है वो कोई भी खातिर खां एडिशन नहीं कर पाएगी। इसी के चलते मेंबर्स, अगर बारिशों के हवाले से देखा जाए तो अप्रैल में बारिशें भी जो है वो अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक कम से कम जो है वो मामूल से कम ही रहेंगी। दूसरे हफ्ते यानी कि 1 अप्रैल के बाद जो है वो कुछ हद तक सिचुएशन बेहतर हो सकती है। बात करते हैं सूबा सिंध की। कराची समेत सूबा सिंध के हवाले से तो कई महीने गुजर चुके हैं, यहाँ पर कोई भी खातिर खां बारिशें जो है वो देखने में नहीं आई हैं। लेकिन अब एक अच्छी खबर ये है कि आने वाले अप्रैल के महीने में, क्योंकि अब इन इलाकों में गर्मी की शिद्दत काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नज़र आएगी, साथ ही साथ बहरे अरब से आने वाली जो हवाएं हैं वो उनकी शिद्दत में भी काफ़ी हद तक इजाफा होता हुआ नज़र आएगा। तो कह सकते हैं कि इन इलाकों में 10 अप्रैल के बाद से जो है वो लोकलाइज डेवलपमेंट का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, जिसके ज़रिए असर जो है वो कराची समेत सिंध के कई मुकामात पर बारिशों के इम्कान जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। याद रखिएगा, इस लोकलाइज डेवलपमेंट के हवाले से हमेशा की तरह अपनी रियायत बरकरार रखते हुए सबसे पहले हमारे प्लेटफॉर्म की जानिब से ही आपको इस हवाले से बताया गया है। फ़िलहाल ये एक लॉन्ग हेल फोरकास्ट है। इंशाल्लाह इस हवाले से आने वाले दिनों में जैसे जैसे सिचुएशन क्लियर होगी आप तमाम तर लोगों को अपडेट करते रहेंगे। इतना ज़्यादा सब्र करने के बाद उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में, आने वाले दिनों में कराची समेत सिंध में जो है वो लोकलाइज डेवलपमेंट के ज़रिए बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। उस तरह की तमाम तर लेटेस्ट वेदर अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।